डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान अब तुमने देर कर दी है मुज़ाकरात में, अब तुम उसकी भारी कीमत चुकाओगे। यानी अब ये क्लियर हो गया है कि अमेरिका जंग करने के लिए उतरने वाला है। उसने कहा ईरान ने मुज़ाकरात में देर कर दी है, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी जितना हमने इनको टाइम देना था दे दिया है, अब बड़ी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने कहा ईरान की फौज तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इसके हिस्से बहरिया सब कुछ तबाह हो चुका हुआ है। सो लिहाजा अब ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इकदाम कुछ नहीं करता। और इस सूरत हाल में अब इसका गुंडा खत्म हो चुका है। अब जो भी हो सकता था हमने करें, अब हम देखेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी ये कैसे कीमत चुकाएंगे। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ये वीडियो नहीं देखी। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये आज की वीडियो है। ये ईरान ने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया है, ये बात आप समझें। और शायद डोनाल्ड ट्रंप ने आज की कार्रवाई भी नहीं देखी। ये भी एक बात बड़ी क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद आज की कार्रवाई नहीं देखी, क्योंकि अगर उसने कार्रवाई देखी होती तो शायद ये वो बात ना करता कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है। असल मसला यहां पर यह हुआ है कि अब ट्रंप को यह बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है। शायद आज किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया नहीं कि ईरान ने जो काम किया है। मजे की बात यह है डोनाल्ड ट्रंप के हवारियों ने आगे पीछे उनके सर्कल में यार दोस्त ये जितने भी लोग हैं, आपको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए। ये पैटर्न हमने पहली दफा देखा है कि जो अब इस वक्त सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और उसके हवारियों ने अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए हैं। यानी ये पहली दफा हमने ऐसी सूरत हाल देखी है अमेरिका के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके हवारियों ने अपने स्टॉक्स मुकम्मल तौर पर बेचने शुरू कर दिए हैं, जिससे उनको ये बात पता चल गई है कि हमारा दोस्त पागल हो चुका हुआ है और ये बंदा पागलपन में कभी किसी भी जगह किसी भी वक्त ये अटैक करने वाला है। ये सूरत हाल अब पैदा होने वाली है। तो लिहाजा अब हमें देखभाल कर जो भी काम करना है बड़ा देखभाल कर करना है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल किस लेवल पर चली गई है और क्या पैटर्न आपको होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अमेरिका को अब जो लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है उसमें देखिए स्टॉक मार्केट तो आप छोड़ दें, जो गोल्ड सिल्वर इथेरियम बिटकॉइन में आज पैसा गया है ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते उसका कि कितना पैसा जा रहा है, कितनी तबाही हो रही है। एक ऑयल को बरकरार रखने के चक्कर में बिटकॉइन का बेड़ा गर्क, गोल्ड का बेड़ा गर्क, तमाम चीजों का बेड़ा गर्क हो रहा है। गोल्ड के साथ तो जाहिर सी बात है इनकी पर्सनल लड़ाई है। सो अब आप ये सोचो, डोनाल्ड ट्रंप के जब हवारियों ने जो स्टॉक से पैसा बनाते थे बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है, तो फिर जाहिर सी बात है क्राइसिस इस वक्त सर पर खड़ा हुआ है। तो साफ जाहिर है कि लड़ाई इस वक्त जो होने के लिए जा रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल सामने हमने नजर आ रही है। अब एक तरफ तो ये मामला है कि अमेरिका के जो अंदर बड़े पैमाने पर इस वक्त स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब आप ये देखें कि पैटर्न क्या है। सबको पता है जंग का मामला हो सकता है बड़ा खतरनाक, क्योंकि जंग अगर चलती है तो बड़ी तबाहकुन होगी। इंडिया के अंदर भी जितने बिलियनर्स हैं उन्होंने भी प्रॉफिट लॉक करने शुरू कर दिए, यानी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। होता यह है कि आप अपनी पोजीशन जब क्लोज करना शुरू कर दे और कहा यह जा रहा है कि अब नॉर्मल अमेरिका में तो अब नॉर्मल तरीके से स्टॉक मार्केट ऊपर गई है ना, इंडिया में स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है बुरी तरह, स्टॉक्स जा रहे हैं बहुत बड़ा। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अमेरिका से भी ज्यादा शायद जो बुरा पैटर्न इस वक्त बना हुआ है। अमेरिका में तो स्टॉक्स इतने ऊपर चले गए कि जब ये बबल फटेगा, इतनी बुरी तरह ये बबल फटेगा, इतनी बुरी तरह ये बबल फटेगा कि उसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये बबल जब फटना है तो उसके बाद की सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। ये तो अमेरिका का एक पैटर्न है। बाकी आप अंदाजा कर ले कि जिस जगहों पर दूसरी जगहों पर जो पैटर्न आ रहे हैं वो तो बड़े ही अजीबो गरीब है, उनके मामला तो बिल्कुल ही अलग हैं। वो सूरत हाल तो बिल्कुल ही टोटली आपको डिफरेंट नजर आती है। सो अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि हमारे साथ आने वाले वक्त में जो हालात पैदा होने वाले हैं वो कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। देखिए, अमेरिका की जो पोजीशन इस वक्त है, मौजूदा पोजीशन है, ये तो क्लियरली नज़र आ रही है कि इस पोजीशन के अंदर बहुत सारे ममालिक साथ रगड़े जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जी अब टाइम उसका गुजर गया है। देखिए, ईरान ने कहा है कि रात को जो हमने अमेरिका की ठुकाई की है
उन्होंने कहा कि अमेरिका को इतना नुकसान हमने पहुंचाया है, अमेरिका के रेडार तबाह किए, हैंगर्स तबाह किए, उसकी चीज़ें तबाह की, यानी पूरी तरह। और जिस तरह देखिए उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में जिस तरह अमेरिका के बिहेवियर पैटर्न आ चुके हैं, ये एक एबनॉर्मल सी सूरत हाल है। ईरान की जानिब से दागे गए 5 मिसाइल उर्दन ने कहा हमने तबाह किए हैं, 5 मिसाइल उन्होंने कहा हमने तबाह किए हैं। देखिए ये वो कहानियां हैं जो अमेरिका पहले दुनिया को सुनाया करता था। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका के साथ ये मामला हो रहे हैं। उसने एडमिट करना शुरू कर दिया कि हम पर अटैक हुआ है। आप ये सोचें ना कि लेट से अमेरिका की ये बात मान ली जाए कि जी ईरान के ड्रोन्स आए हैं और उन्होंने आकर हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को तबाह किया है। यानी आप ये सोचें अगर वहाँ पर इन्होंने आकर आपके हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया है, आपकी तमाम चीज़ों को तबाह किया है, तो फिर इसका मतलब है कोई भी उठेगा अमेरिका के। कभी ज़िंदगी में आपने सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका की चीज़ें या अमेरिका पर कोई अटैक करने का सोच भी सकता था? आज हालत ये है कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका की चीज़ें तमाम की तमाम इस वक्त तबाह हो रही है। असल में हो क्या चुका है, नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट अब रीशेप चाहिए, यानी मैं मिडिल ईस्ट को बदलना चाहता हूँ, वहाँ पर बॉर्डर्स बदलना चाहता हूँ, तमाम चीज़ें। तो मशरक़ी वस्ता को वो नई शक्ल देने के लिए तैयार है। ट्रंप और नेतन्याहू असल में जो नताइज हैं जंग के वो खो चुकी में, अब उनके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब ये आप ज़हन में रख लें कि ईरान के बारे में बड़ा क्लियरली अमेरिका के पास जो मामला थे। देखिए अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ड्रोन्स आए और ड्रोन ने आकर तबाह कर दिया। आपको पता है इन ड्रोन्स के अंदर उन्होंने पैटर्न फिक्स कर दिए हैं ईरान के ड्रोन्स में। अब ड्रोन जहां पर देखेगा कि कोई जेट आ रहा है या कुछ आ रहा है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है या ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और डिटेक्शन में इतनी महारत हो चुकी हुई है, इतनी ज्यादा महारत हो चुकी हुई है कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो महारत क्या है? वो महारत ये है कि आप सोचें कि इस पैटर्न में ये मुकम्मल तौर पर तबाह करते जाते हैं, चीज़ों को तबाह करते जाते हैं, और वो डिटेक्ट करता है वो जहां पर, अब मिसाल के तौर पर वो जाता है हेलीकॉप्टर या कोई चीज़ें, पीछे इनके जाते हैं और जाकर उसको तबाह करते हैं। यानी उसको पीछे बैठा हुआ कोई ह्यूमन रोबोट या कोई इंसान या कोई चीज़, ये तमाम चीज़ें अब पीछे से कंट्रोल नहीं करती, बस उसको उड़ाया, पैटर्न दे दिया। अब वो जब तक एक लिमिटेड एरिया होता है वहां तक जब तक वो रहेगा तो वो उसको हिट करता रहेगा। ये सूरत हाल बड़ी अजीब है कि अमेरिका को अब भागना पड़ेगा। ये करते क्या थे, अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स और अमेरिका के ड्रोन्स और चीज़ें आती थी, वो ईरान का एरिया स्कैन करते थे और चले जाते थे। ईरान ने क्या किया, बहुत दफ़ा अमेरिका के ड्रोन्स उन्होंने पहली फर्स्ट साइट में नहीं मारे। उन्होंने कहा आप ड्रोन्स आते हैं आ जाएं, अंदर आ जाएं, तेहरान में आ गए, तब्रीज़ में आ गए, इस्फहान में, बहुत सारी जगहों पर। जब वो अंदर आते थे तो उसका पैटर्न रिकग्नाइज करना था, उनके आर्टिफिशियल सिस्टम ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने लर्न करना था, सीखना था उस एल्गोरिदम को। उसके बाद वो एल्गोरिदम वो सीख गया तो अब आप सोच रहे वो तो आउट ऑफ कंट्रोल अब अमेरिका को कर रहा है। ये चीज अमेरिका ने कभी नहीं सीखी थी। अमेरिका को अंदाजा भी नहीं था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम ऐसी सूरत हाल का सामना करेंगे। बहरहाल अब आप देख लें कि हालात अब अमेरिका, ट्रंप ने कहा जी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो कीमत चुकाने के लिए आप यकीन कीजिए कि ट्रंप लिटरली, आपको लगेगा, आपने दुनिया में बड़े झूठे शख्स देखे होंगे, मक्कार देखे होंगे, इस बंदे का कोई लेवल नहीं है। आप लिटरली समझ लें इस बंदे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कभी नहीं कोई शिकस्त दे सकता। इसका लेवल ही हो रहा है, ये कुछ और ही शय है, ये कोई और ही मखलूक है, ये कोई और ही बंदा है। यानी एक तो होता है ना कि आपने एक आधा झूठ बोले, झूठ ऐसे बोलना कि उसकी हदें क्रॉस हो जाएं, ये पैटर्न तो आपने जिंदगी में कभी भी किसी का नहीं देखा होगा। अब हदें भी क्रॉस हो रही हैं, चीजें भी क्रॉस हो रही हैं, और उससे भी बढ़कर अमेरिका का जो मामला है वो भी खतरनाक हद तक तबाह हो रहा है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ क्या होता है। लेकिन अब अगर अमेरिका में ट्रंप के इत्तेहादियों ने स्टॉक मार्केट अपनी यानी आउट करनी शुरू कर दी है, पोजीशन अपनी क्लोज करनी शुरू कर दी है, प्रॉफिट टेकिंग सिलसिला शुरू हो गया, तो आप समझ लें कि खेल खत्म हो गया है। यानी इसका मतलब है कि स्टॉक्स अब गिरेंगे। देखिए जब ये गिरेंगे तो ये बिल्कुल डिप लगाएंगे, फिर ये बाय करेंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे, ये सेल करेंगे। ये आम बंदे की तरह नहीं होते कि 2 दिन नहीं वेट हो रहा, ये होल्ड करते हैं पोजीशन को और 10-10 साल भी होल्ड कर लेते हैं, 5 साल भी। 2020 से जिन लोगों ने क्राइसिस में खरीदा हुआ था,
इमेजिन कीजिए आज जो 2026 में प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, 6 साल इन्होंने होल्ड किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए। यानी ये सूरत हाल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमा कर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या होगी और किस लेवल पर जाकर ये काम होगा। बहरहाल अमेरिका के पैटर्न्स भी ख़राब हैं। अब अमेरिका के शायद सितारे भी गर्दिश में आने वाले हैं। जो हालात, जो करतूत इनके हैं वो बड़े ही तबाहकुन होने वाले हैं।